नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के महीने में यह काम भूल कर भी मत करना, वरना मिलेगी हर कदम पर असफलता और आपके ऊपर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। अभी भी समय बचा हुआ है और अगर समय रहते आज की वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप भी दिक्कत में पड़ने से बच जाएंगे, क्योंकि जाने अनजाने में हम ये गलती करते ही हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त हैं वे लोग लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखे। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान अगर श्रद्धापूर्वक और ढंग से महादेव की पूजा की गई तो वे 100% प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। सावन के महीने में ही तो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इसके बाद ही उनका विवाह महादेव से हुआ। हमारे पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस तरह की कई घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, कुछ ऐसे कर्म जो हमें कहीं न कहीं सावन के महीने में गर्त में डाल सकते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए। सावन का महीना भी आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है, परंतु कुछ गलतियां करने से महादेव कुपित हो सकते हैं। और आज की वीडियो में हम उन्हीं कामों के बारे में बात करने वाले हैं जो सावन के महीने में आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। तो आइए, सबसे पहले नंबर का जो काम है दोस्तों, जो सावन के महीने में आपको नहीं करना है, वो है अगर आपका परिवार बड़ा है तो अक्सर आपके परिवार में आपसी विचार न मिल पाने के कारण लड़ाई झगड़े होते रहते होंगे। बहुत सारे घर ऐसे होंगे, परंतु सावन के महीने में आपको ज़रा संभल कर रहना है। बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करे बिना बाज नहीं आते। आपको अब ऐसी गलती नहीं करनी है। किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कलेश आपको इस सावन के महीने में नहीं करना है। ये महीना भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित होता है। ऐसे में हमें परिवार के अंदर प्रेम बना कर रखना है और सावन का महीना है ही प्रेम भरा। अगर इस बीच भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो परिवार नहीं है, वहाँ पर कोई अपने नहीं हैं। अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है दोस्तों, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी है और भी ज़्यादा खास है, और वो काम है सावन के महीने में आपको इस तरह का व्यवहार करना है कि लोग आपसे जुड़ना चाहे, आपसे दूर होना न चाहे। यानी सीधे सिंपल शब्दों में बात करें तो सावन के इस महीने में घमंड का त्याग करना है। देखिए, महादेव उसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देते हैं जो एकदम विनम्र होता है, बात करने का तरीका अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, कर्म अच्छा होता है। अगर आप भी अकड़ कर चलते हैं, हर किसी को छोटा समझते हैं, हर किसी को बोझ समझते हैं या जिम्मेदारियों को किसी और पर थोपते हैं, तो ये चीज़ें सावन के महीने में नहीं चलेगी। आपकी ये चीज़ें आपको नुकसान करा सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। और इस तरह की कोई भी गलती आपको शोभा नहीं देती और न ही आपके काम आएगी, तो ज़रा आप सावधान रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर जो काम आपको नहीं करना है वो है कि सावन के इस महीने में आप कुछ चीज़ों का सेवन न करें, वरना आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है बैंगन। जी हाँ, हमारे शास्त्र बताते हैं कि सावन के महीने में जो बैंगन आते हैं वो शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। अगर इनकी सेवन के बाद में हम पूजा करते हैं तो वो हमारी पूजा लगती भी नहीं है। इसीलिए समय रहते संभल जाना है। और अगर सावन के महीने में बैंगन बनाने का इरादा है तो हमारी आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर ज्ञान जरूर आ गया होगा। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है दूध। सावन के महीने में दूध का सेवन हमें नहीं करना है। आप कह रहे होंगे कि सावन में अक्सर लोगों के व्रत होते हैं, व्रत में तो दूध पिया जाता है, आप दूध पीने से क्यों मना कर रहे हो? देखिए, वैज्ञानिक कारण बताएं तो सावन का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं से एकदम से बदलाव होता है मौसम में। अब जो कीड़े मकोड़े इस मौसम में रहते हैं, कभी कभी गाय भैंस
उन्हें भी चारे के साथ खा जाती है। अब दूध भी उस प्रकार का ही आता है, यानी हानिकारक। और इस समय में जो दूध पिया जाता है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, इसलिए आप ज़रा संभल कर रहें। बहुत से ऐसे होते हैं जो आए दिन लोगों की इधर उधर बुराई करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, ईर्ष्या जलन भावना उनके अंदर होती है। तो आप एक बात ध्यान रखें, ये आप अदर महीनों में करते होंगे, लेकिन सावन के महीने में आपको ऐसा करना तत्काल परिणाम देने वाला है। इस तरह की गलती सावन के महीने में ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे वीडियो और भी खास है, अंत तक देखते रहें। गरीब और ज्ञानी लोगों का अपमान नहीं करना है, ये बात आप कहीं पर लिख सको तो लिख लीजिएगा। आज की जो मॉडर्न ज़माने की नई पीढ़ी है वे इन सब चीज़ों में नहीं मानती। वो अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रही है, घर के बड़े बुजुर्ग को कुछ नहीं समझती, भाई बहनों का हिस्सा खा रही है, स्त्रियों को बोझ समझ रही है, गरीब को गरीब मानकर दुत्कार रही है और ज्ञानी लोगों का हर वक्त मजाक उड़ा रही है। आज के ज़माने की इस पीढ़ी जो अपने कर्मों के द्वारा खुद गर्त में चली जा रही है, उसे अब संभलने की ज़रूरत है। और सावन के इस माह में, जी हाँ दोस्तों, प्रण ले लेना है कि आज के बाद इन सभी लोगों से प्रेम मोहब्बत के साथ आपको रहना है। उन्हें शिव जी की कभी कृपा प्राप्त नहीं होगी अगर उन्होंने ये गलतियां करना नहीं छोड़ा। खास तौर पर सावन का महीना ऐसे नहीं बीते, हम आपको खास सचेत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो काम आपको नहीं करना है, सुबह देर से न उठे, प्रातःकाल जल्दी उठे। देखिए, जो सावन का महीना है वो आध्यात्म का महीना है, पूजा पाठ का महीना है। इस समय ईश्वर और भक्तों के बीच की जो दूरी होती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इस महीने सोने में हमें इसे नहीं गंवाना है। सुबह जल्दी उठकर शिव जी की पूजा हमें करनी है। सावन में आसपास सकारात्मक माहौल रहता है, जिससे कि आपकी प्रार्थना भगवान शिव तक बहुत जल्दी पहुंचती है। मान लीजिए आपको अपनी मन पसंदीदा शादी करनी है, या मान लीजिए आपको व्यापार करना है पर आपके पास पूंजी नहीं है, या आप ऑलरेडी व्यापार कर चुके हैं परंतु आपका कोई ना कोई काम रुका हुआ है, या नौकरी पाना चाहते हैं, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत है, तो सावन के महीने में पूजा करने से वो दिक्कत महादेव तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है और आपकी पूजा का फल ऐसा मिलेगा कि आपकी वह समस्या जल्द ही समाप्त भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पर एक बात का ध्यान रहे कि हमें सावन के महीने में मांसाहार, शराब, इनका सेवन भूल से भी नहीं करना है। सावन के महीने का विशेष महत्व है, इस वजह से इस दिन ही नहीं अपितु कभी भी मांस और शराब के सेवन से हमें बचना चाहिए। देखिए, जीव हत्या पाप है, इससे न सिर्फ आपको पाप लगता है बल्कि आपका जो मन है वो भी अशुद्ध हो जाता है, और अशुद्ध मन से कभी भी भगवान की पूजा नहीं की जाती, इतना तो आपको पता ही होगा। जो इंसान मांसाहारी यानी तामसिक प्रवृत्ति का होता है, धीरे धीरे उसके अंदर असुरी विचार जागृत होने लगते हैं। धीरे धीरे वो मानवता छोड़कर दानवता करने लगता है, क्योंकि उसका मन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए समय रहते आप खुद को संभालिए और ऐसे कृत्य करने से खुद को रोकिए, क्योंकि शाकाहारी जीवन ही भगवान का सही आशीर्वाद प्राप्त करने का सही तरीका है। अब दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो रहा है, घर को साफ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग घर को बड़ा गंदा रखते हैं, पर अब सावन के महीने में ऐसा नहीं चलेगा। जिस स्थान पर गंदगी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं और ऐसे जगह पर भगवान निवास नहीं करते। सावन के महीने में पूजा करते समय शुद्धता का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ये बात आपको भूलनी नहीं है और अपने दिमाग में डालकर ही चलनी है। सावन के महीने में अगर आप वृक्ष काटते हैं तो आपके ऊपर ग्रह दोष लग सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आप सावन के महीने में उतने पेड़ लगाइए, इससे आपके घर में नकारात्मकता तो दूर होगी ही होगी, जिंदगी में भी सफलता मिलने लगेगी। वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी, चाहे कुछ भी हो जाए सावन के महीने में ये काम भूल कर भी मत करना
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।